Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, consider the following statement. पहला है people should get vaccination to avoid infection. दूसरा है vaccination is available against polio, cholera, typhoid, tuberculosis and many other diseases. तीसरा है eradication of vector are necessary in diseases like malaria and filariasis. And चौथा है dengue and chikungunya both are spread by Culex mosquito. Which of the statement given above are the correct? ऑप्शन ए में है 1 2 and 3, बी में है 1 2 and 4, सी में है 1 3 and 4 एंड डी में है 3 and 4। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन मतलब इट इज द प्रोसेस of introducing vaccine into an individual। एक किसी भी इंडिविजुअल में उसको वैक्सीन देना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। क्यों वैक्सीनेशन हम करवाते हैं? ताकि जो वो इंडिविजुअल है या वो पर्सन है, वो क्या है, वो स्पेसिफिक डिजीज से प्रोटेक्टेड रहे। तो अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन दी property of memory of immune system। तो अगर हम बात करें कि हम वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, तो हम वैक्सीनेशन में जनरली किसी भी पैथोजन के या तो हम इसके एंटीजेनिक प्रोटीन्स को लेते हैं, या इस पैथोजन को क्या करते, इसको इनएक्टिवेट करके या फिर इसको वीक करके इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें? बॉडी में। इंट्रोड्यूस्ड इनटू दी बॉडी। अब क्या होता है कि जो बॉडी है वो इस पैथोजन या उसके, अब क्या है कि जो बॉडी है ये इस पैथोजन या उसके प्रोटीन के खिलाफ क्या कर लेता है? इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब होगा क्या कि जब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेगा, तो ये एंटीबॉडी जाके क्या कर लेगा? ये एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर देगा उस पैथोजन को। इट विल न्यूट्रलाइज दी पैथोजन, ये पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। साथ ही साथ ये जो वैक्सीन दिए यानी इनएक्टिवेटेड पैथोजन या उसका प्रोटीन को, ये क्या करेगा? पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ ही ये जनरेट करेगा, इट विल ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स। एंड ये क्या करेंगे? ये जो मेमोरी बी एंड टी सेल्स है, ये पैथोजन को क्विकली रिकॉग्नाइज कर लेंगे ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। सो दे विल रिकॉग्नाइज द पैथोजन quickly on subsequent exposure। तो अगर हम दिए गए ऑप्शंस की बात करें, तो अगर हम स्टेटमेंट्स को पढ़े तो पहले बोल रहा है पीपल शुड गेट वैक्सीनेशन टू अवॉइड इन्फेक्शन। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे तो क्या होगा? उनके बॉडी में मेमोरी बी एंड टी सेल डेवलप रहेंगे, जिससे अगर कोई भी स्पेसिफिक पैथोजन उन पे अटैक करता है तो एंटीबॉडीज जनरेट होगा और उस पैथोजन को किल करेगा। इसीलिए लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। दूसरा बोल रहा है वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट पोलियो, कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड मेनी अदर डिजीज। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि हमारे पास पोलियो, कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस के वैक्सीन हैं। तीसरा बोल रहा है एरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर्स आर नेसेसरी इन डिजीज लाइक मलेरिया एंड फाइलेरियासिस।
अगर हम बात करें मलेरिया एंड फाइलेरिसिस की, तो जो मलेरिया है इसको कॉज कौन करता है? इसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम, जिसमें एक मैलिग्नेंट मलेरिया जो है उसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एंड फाइलेरिसिस को कॉज करता है विचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। अगर हम बात करें ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है इनको कैरी जो करते हैं यानी वेक्टर्स जो हैं वो कौन है? मलेरिया के लिए है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, एंड फाइलेरिसिस के लिए एडीज भी होता है, कई केसेस में क्यूलेक्स भी होते हैं, एंड बहुत सारे और भी इसके वेक्टर्स है। तो क्या है, इसलिए वेक्टर्स का इरिडिकेशन जरूरी है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा बोल रहा है डेंगू एंड चिकनगुनिया बोथ आर स्प्रेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दोनों को कौन स्प्रेड करता है? दोनों को एडीज नाम का मॉस्किटो स्प्रेड करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 and 3 statement are the correct. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.